हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, इस पूरे वीक में क्या हो सकता है और लास्ट वीक में मैंने आपको क्या बोला था एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है। गाइस, प्रीवियसली अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में यहाँ पे एक बियरिश बैक पैटर्न बन रहा था जिसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर ये बी लेवल ब्रेक होता है तो हमारे को डी लेवल का टारगेट देखने को मिलेगा और डी लेवल से आप चाहो तो सेल करके चल सकते हो। एक्स पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट आपका बनेगा। तो गाइस, आई होप आपको याद होगा और एग्जैक्टली मार्केट में ये हुआ है। बी पॉइंट जैसे ब्रेक हुआ 25,650 का, वहां से हमको गैप अप देखने को मिला। उसके बाद मार्केट और हायर हाई क्रिएट कर करके बिल्कुल डी पॉइंट तक गई है। 26,009 का लेवल था, वही ऑलमोस्ट हाई लगा है। और एग्जैक्टली वहीं से ये क्या होता है गाइज, ये होता है पीआरजेड। मैंने आपको क्या बोला था, ये वर्क कर सकता है। क्यों वर्क कर सकता है? क्योंकि गाइज यहाँ पे पीआरजेड है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। पोटेंशियल रिवर्सल जोन किस चीज का? ये वाले पैटर्न का। ठीक है, उसके बाद प्लस ये है एक राउंड लेवल 26,000 का लेवल, तो यहाँ कहीं से करेक्शन हो सकती है। और एग्जैक्टली गाइस, अगर आप देखोगे वहां से हमको करेक्शन देखने को मिली है। अभी मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज मत हो। देखो यहाँ पे दो पैटर्न है। दो पैटर्न कैसे? एक जो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा और एक जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा। ब्लैक कलर का जो पैटर्न है ये पूरा बन चुका है, ये पूरा फॉर्म हो चुका है। लेकिन हमने इसको ट्रेड कैसे करा था? जैसे आपको याद है, जब ये पार्शियली बनने की कोशिश कर रहा था तभी मैंने आपको बोला था अगर बी पॉइंट ब्रेक होता है तो टारगेट डी पॉइंट बनेगा। सेम इसका उल्टा है। देखो ये पैटर्न क्या होता है, इस पैटर्न का नाम है बियरिश बैट पैटर्न। बियरिश बैट पैटर्न, ठीक है। बियरिश बैट पैटर्न क्यों है? हमने तो यहाँ से बाइंग करी, लेकिन बियरिश बैट पैटर्न क्यों है? बियरिश पैटर्न ये इसीलिए है क्योंकि हमको असली में ये जो पैटर्न है ना, असली में पैटर्न कहता है जब मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी तो आपको यहाँ से सेल करना है। अब सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ खड़ी है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये पैटर्न फॉर्म हो सकता है। तो मार्केट जब वहां पहुंचेगी हमको तब शॉर्ट करना है। तो ये जो 500-600 पॉइंट की मूव है हम इसको मिस थोड़ी करेंगे, हम इस पर बाइंग करेंगे। ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा, ये कौन सा पैटर्न हुआ? ये बुलिश बैट पैटर्न है। ये बुलिश बैट पैटर्न कैसे है? क्योंकि हमको असली में इस लेवल पे परफेक्ट बाइंग एरिया बन सकता है। ये एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन हो सकता है। कौन सा लेवल? 25,513। अगर मार्केट यहाँ से मंडे को गिरनी शुरू करती है, ट्यूसडे तक यहाँ पहुंचती है, तो 25,513 एक बेस्ट एरिया है जहां से आप एक परफेक्ट बाइंग कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा? एक्स पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा? वापस से बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, फिर ए पॉइंट, और फिर आप कहोगे कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर 26,200-300 जा सकती है। ठीक है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ये लेवल तब आएगा जब ये बी पॉइंट ब्रेक होगा। अब बी पॉइंट क्या है उसको मार्क कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे अगर देखोगे बी पॉइंट सबसे लोवेस्ट लेवल था जो लास्ट डे था, ऑलमोस्ट 25,740। तो ये पैटर्न आपको कहता है अगर मार्केट 25,740 ब्रेक करता है तो आप सेल करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 25,513। ठीक है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर 25,740 ब्रेक होता है तो 25,513 ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट का फॉल। दूसरी चीज गाइस, सिंपल सी बात है, अगर ये पैटर्न फॉर्म ही नहीं होता तो मार्केट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो गिर ही रही है और यहां से ये पैटर्न जो है फेल हो जाएगा। अगर ये वाला पैटर्न फेल होगा, वापस से इन लेवल्स के ऊपर आके ब्रेक होता है, तो चांसेस होंगे कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाली है। तो लेवल हम वो भी मार्क करके रखेंगे। ठीक है। तो ये लेवल है हमारा बियरिश बैट पैटर्न का स्टॉप लॉस लेवल। ठीक है। स्टॉप लॉस लेवल है आपका 26,100। तो अब ये मान के चलो 26,100 इस पैटर्न का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट सपोज करो मंडे को गैप अप खुलती है और इनिशियली थोड़ा बहुत और ऊपर जाती है तो 26,100 के ऊपर मार्केट और एक्सेलरेट करेगी। तो एक जो आपका ट्रेड सेटअप है वो बहुत अच्छा है। बाय अबव, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाय अबव 26,100। टारगेट विल बी, टारगेट जो है आपका होगा 26,200, 26,300, 26,400 एंड 26,500 तक का आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है। 26,400 है। 26,400, 26,500 मैक्सिमम पोजिशनल टारगेट है। अभी हम पोजिशनल की बात कर रहे हैं और साथ में हम इंट्राडे में भी इसका मतलब सिंपल सी बात है ना, 26,100 ब्रेक होगा तो 26,200 तो आ ही सकता है इंट्राडे पे। ठीक है। ये हो गया आपका फेल सेटअप। अगर ये चीज फेल हो जाती है, मार्केट गैप अप खुलने के बाद ये ब्रेक कर देती है, तो यहां से जितने भी सेलर्स हैं इस एरिया में, इन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। तो मार्केट इसके ऊपर शूट करेगी। तो एक परफेक्ट ट्रेड है।
जब तक मार्केट 26,100 के नीचे है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल के बारे में सोचना है या थोड़ा बहुत रिवर्सल के बारे में सोचना है कि यहाँ कहीं से अगर मार्केट रिवर्स कर रही होगी तो वापस नीचे जा सकती है। अब गाइज़ अगर लास्ट इंट्राडे का लास्ट वाला सेटअप देखोगे, तो मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा नैरो रेंज में देखने को मिल रही थी और एग्ज़ैक्टली 3 बजे इतनी बड़ी स्पाइक देखने को मिल गई, ठीक है? अब ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है क्योंकि गाइस सारे रिजल्ट वगैरह आ चुके हैं, ऑलरेडी मार्केट ऊपर थी, तो हो सकता है साइडवेज होने के बाद वापस मार्केट आपको नीचे आती हुई दिखे। मंडे को अगर किसी भी तरीके की मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है, थोड़ा बहुत नीचे देती है, तो ये रेंज के अंदर ही चलने वाली है क्योंकि रेंज आप देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई है। 26,950 और यहाँ पे 25,950 और यहाँ पे 25,750, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज है, तो कहीं न कहीं इसी रेंज के अंदर जाएगी। अब सिंपल सी बात है, ये वाली रेंज में बहुत इम्बैलेंस है क्योंकि ये यहाँ पे लास्ट में बाइंग आई है। तो अब ये मान के चलो, अगर मार्केट मंडे को ही खुलने के बाद 25,900 ब्रेक कर रही है, तो मैं अज़्यूम करूँगा कि मार्केट इनिशियली वापस नीचे आएगी। क्यों आएगी गाइज़? देखो, सपोज़ करो 3 बजे ये कैंडल आई, ठीक है? और सवा 3 बजे मार्केट जब क्लोज़ हो रही थी, तो लोग बीटीएसटी के व्यू में क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पक्का कोई न्यूज़ आई होगी, तभी मार्केट ऊपर जा रही है, चलो कल के लिए कॉल ले लेते हैं। ओवर द वीकेंड वो कॉल होल्ड करके गए होंगे, ठीक है? अब कॉल ऑप्शन होल्ड करके गए होंगे, लेकिन मार्केट खुल गई फ्लैट, तो कहीं न कहीं प्रीमियम डीके हो जाएगा, उनमें थोड़ा बहुत डर आ जाएगा। तो जैसे ही वो एग्ज़िट करना शुरू करेंगे, तो मार्केट थोड़ी बहुत फॉल करेगी और जब उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने शुरू करेंगे, तो मार्केट कुछ ज़्यादा ही फॉल करेगी और उसके बाद बे हो सकता है ऊपर आ जाए या फिर यहाँ कहीं से मार्केट वापस नीचे ही चले जाए। तो मेरा कल का जो व्यू है, वो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत गिरावट का है। प्लस अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है और इनिशियली इनको थोड़ा बाइंग के लिए बुलाती है और कहीं न कहीं 26,000 से रिवर्स करती है, तो गाइज़ हम वहाँ से फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर जा रही है या गैप अप के साथ थोड़ा बहुत ऊपर जा रही है, 26,000 से रिवर्स कर रही है, प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस भी थी, तो इसका मतलब बायर्स को इनवाइट किया गया। अगर बायर्स को इनवाइट करा गया, नीचे जैसे उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएँगे, मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मंडे को अगर थोड़ा बहुत मार्केट बायर्स को इनवाइट करती हुई दिखती है और थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट आता है, उसके बाद हम यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हैं। जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको वहाँ पे लाइव मार्केट में जब भी हो रहा होगा, तब भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत जो व्यू है वो काइंड ऑफ बियरिश है। दूर से देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर भी घुस रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न भी बन सकता है। 26,000 आपकी रेजिस्टेंस है, जो ऊपर से शॉर्ट करके बैठा है उसके लिए स्टॉप लॉस 26,100 है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही अपनी पोजीशन रिवर्स कर लेना, ऊपर की तरफ आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट रेंज साइडवेज होने के बाद ये वाला रेंज एंड ऑफ द डे ब्रेक करती है या ट्यूसडे को 25,740 ब्रेक करती है, तो नीचे 25,650 एंड 25,513 और यहाँ पे परफेक्ट हीरो जीरो ट्रेड बनेगा ट्यूसडे को। अभी से बता रहा हूँ, अगर मंडे को मार्केट गिरती आ रही है तो 25,513 ट्यूसडे को कॉल ऑप्शन बाय कर लेना। पक्का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप ये वाला आएगा मंडे ही। कंडीशन ये है कि मार्केट कहीं न कहीं नीचे कल क्लोज़ होनी चाहिए। ठीक है? तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी एनालाइज़ करेंगे। बैंक निफ्टी को गाइज़ अगर आप देखोगे दूर से, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल के आस-पास है। ठीक है? ये ऑल टाइम हाई, ये क्या बन गया आपका, कप बन गया। ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक आपको हैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये कौन-सा पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये देखो, ये कप एंड हैंडल बन गया। सपोज़ करो ये कप है, इसके अंदर चाय पड़ी है और यहाँ यहाँ आपने हैंडल जिससे आप कप को पकड़ते हो। ठीक है? ये जैसे ही ब्रेक होगा, रेंज देखो 58,500, यहाँ पे है 57,100, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1400 पॉइंट। तो ये जैसी ब्रेक होगा ना 58,600 प्लस 1400, आप मान के चलो यहाँ से आपके पास बैंक निफ्टी का टारगेट सीधा 60,000 का बनेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। और जब आप इस लेवल पे आके बाइंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इस लेवल के नीचे। ठीक है? ये वाला जो लेवल है ना, ये आपका सारा स्टॉप लॉस वाला एरिया है। ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। अब देखो, ये आपको भी दिख रहा है, ये मेरे को भी दिख रहा है। क्या मार्केट आप लोगों को यहाँ ब्रेकआउट लेके जाके, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये कप एंड हैंडल बन चुका है, आप बाइंग करना शुरू करोगे। अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स होनी शुरू हो गया, तो पक्का लिख के ले लेना, ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी और फिर ऊपर जाएगी। तो गाइज़ ऐसे बनाते हैं ट्रैप। दूर से दिख रहा है कि कप एंड हैंडल बन रहा है। अब कप एंड हैंडल में ट्रैपिंग कैसे होगी, जब ये आपको ब्रेक करके वेट करेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर ये ब्रेक कर दिया है और आधा आधा पौना घंटा साइडवेज हो गया है, तो मतलब मार्केट चाहती है कि कोई और बंदा आए और मार्केट आपके चाचा की बेटी तो है नहीं जो बोलेगी कि भाई मेरा कोई रिश्तेदार आएगा तो मैं भागूँगी, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, अगर वो आपको इनवाइट कर रही है तो वो पक्का आपको ट्रैप करने के लिए रेडी है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे बाइंग करोगे, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होना चाहिए कि अगर लॉस भी हुआ
तो कोई बात नहीं, छोटा लॉस होगा, ठीक है? देखो गाइस, अगर 58,700 ब्रेक होता है, आप बाय करके चल सकते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो सिर्फ 58,500, 200 पॉइंट का रिस्क, ऑप्शन में सिर्फ 100 पॉइंट का रिस्क लेना है, ठीक है? यहाँ से जो टारगेट होगा इंट्राडे पे 59,000 आ सकता है, ये अपने आप में राउंड लेवल है, एक बार ज़रूर मार्केट यहाँ कहीं न कहीं रुकेगी। इसके बाद टारगेट आपका 59,200 भी रह सकता है, ठीक है? तो ये है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्राडे का। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आप देखोगे ये जो हैंडल है ना, जो बन रहा है, ये कहीं न कहीं थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो आगे भी मार्केट आपको थोड़ी बहुत साइडवेज़ देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जा रही है, वापस नीचे आ रही है, तो 58,500 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो ये जो भी इम्बैलेंस है, आपको मार्केट वापस नीचे आती हुई दिखेगी, तो टारगेट होगा 50,400, 58,300 एंड 58,200। नीचे से फिर से सपोर्ट वाला एरिया, तो यहाँ से वापस बाउंस कर सकती है। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।